अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूनसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर की जो जॉब्स अनाउंस हुई थी, उसका सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, सैलरी क्या होगी, कंप्लीट डिटेल, सोर्सेज भी बताऊंगा। अगर आपने खुद से तैयारी करनी है तो कहाँ से करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये एक एडवर्टाइजमेंट ये एक नोटिफिकेशन है जो एसपीएससी की 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है परसों, और इसमें बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 और 9/2022 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 3rd वीक ऑफ मई में कंडक्ट होने वाले हैं। तो तैयार हो जाएं। अब ये आपका 4/2021 कौन सा था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये था आपका ये वाला एडवर्टाइजमेंट, आपके सामने आ गया ओपन मेरिट की। अच्छा, यहाँ पे देखें 465 टोटल सीट्स हैं म्यूनसिपल ऑफिसर की, और अगर आप देखें तो 698 सीट्स हैं आपकी टाउन ऑफिसर की, और इसके साथ आपके असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब्स हैं। तो ये पहला वाला आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो ये वाला हो गया जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स थी आपकी। और ये आप देख सकते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट, एसएसटी की जॉब्स थी आपकी, और आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो इन लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो 3rd वीक ऑफ मई में कंडक्ट होने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। अच्छा जी, ये है म्यूनसिपल ऑफिसर का और टाउन ऑफिसर का सिलेबस, जो कि ऑफिशियल है, एसपीएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, और अगर आप यहाँ पे देखो तो 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर इन पाकिस्तान अफेयर एंड एवरीडे साइंस जो है ये आपका ओवरऑल 80 मार्क्स का इसका जो है वो एमसीक्यूज बनेंगे। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। तैयारी कहाँ से करनी है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएं इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में किस तरह के सवालात होते हैं, वोकैबलरी होती है, एंटोनिम्स सैनोनिम्स पूछे जाते हैं, ग्रामर का पार्ट होता है, और जो है वो इसके अलावा आपसे पार्ट ऑफ स्पीच से सवाल पूछ ले जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन हो जाती है, इसके अलावा इडियम्स हो जाते हैं। इस तरह का एक पेपर जो है वो ओवरऑल एसपीएससी का बनता है, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पास्ट पेपर्स भी इसी चैनल पे आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। अच्छा, इंग्लिश के लिए तैयारी कहाँ से करनी है वो मैं आपको बता दूँ। रेन एंड मार्टिन आपने पढ़नी है। रेन एंड मार्टिन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद नाउन क्लॉज सेंटेंस के बाद पूरा आपने क्लॉज देखने हैं, फ्रेज देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है सेंटेंस करेक्शन के ऊपर। तो इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो वो आप लोग के लिए बेहतर होगा, और साथ साथ आपने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और वोकैबलरी के लिए अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वोकैबलरी के लिए आप जो है वो जीआरई की लिस्ट जो है वो मिल जाती हैं। इसके अलावा अब मैंने एक एप्लीकेशन आप लोग को पहले भी बताई थी, गैल्वेनाइज की, वो बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोग को इंग्लिश के एमसीक्यूज मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि वोकैबलरी बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रामर से स्टार्ट करो, क्योंकि वोकैबलरी आप एक तो बहुत वास्ट है, और दूसरा ये एकदम से डेवलप नहीं होती। विद द पास ऑफ टाइम जो है ये आप लोग की डेवलपमेंट होती रहेगी। तो आप बुक रीडिंग और कोशिश करें, डॉन का एडिटोरियल पढ़ें, ताकि उससे आप लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक आसानी हो सके। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपने पाक एमसीक्यूज को फॉलो करना है, और कोशिश करनी है न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ें। अब इसमें क्या चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, अगर हम बात करें तो जी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम, ठीक है, ओवरऑल प्रेसिडेंट्स के नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स के कौन सा इवेंट किस डेट को हुआ, डेज इंपॉर्टेंट जो आपके यूएनओ वगैरह मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी वो जनरल नॉलेज में आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके समिट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, एससीओ की बात कर लो, ठीक है, और G20 की समिट्स होती हैं, ब्रिक्स की होती हैं, और रिसेंटली जो है वो डेवलपमेंट जो जो इसमें हो रही हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हेड क्वार्टर्स वो भी जनरल नॉलेज में आ जाते हैं आपके, और हिस्टोरिकल इवेंट्स आपके पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन आपको वहाँ से वेबसाइट से जाके जो है वो इन सारी चीज़ों को देखना है। फिर आप अगर बात करो जनरल नॉलेज की, तो उसके लिए कंप्रिहेंसिव जनरल नॉलेज एक बहुत बेहतरीन किताब है चौधरी नजीब की, और उसमें जो है वो चीज़ें आपको जो फ़ायदा है वो ये कि उसमें शुरू में डाटा कंपाइल किया हुआ है और बाद में उसके एमसीक्यूज़ हैं। तो आप ज्योग्राफी जो है वो वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पढ़ लें वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और उसके अलावा फिर जो है वो आप कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ें और रिवर्स के बारे में पढ़ें। फिर आप अगर आ जाएं तो जो हेड क्वार्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के
वो कहाँ पर हैं, फिर आप फर्दर बहुत सारी चीज़ें उसमें आप बुक खोलेंगे, आपको इंडेक्स में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात यहाँ पे कर रहा था। इसके अलावा आई ट्राई कि बहुत सारी आप लोग की क्वारीज होती हैं कि हमसे जो है वो याद नहीं होता, रट्टा नहीं लगता, तो आई ट्राई कि मैं आप लोग के लिए चीज़ें आसान करके इस चैनल पे अपलोड करूँ। ज्योग्राफी है तो उसको याद रखने का तरीका कोई आप लोग को बता दूँ, कोई टिप्स बता दूँ, ठीक है। तो ये वीडियोस भी जो है इस चैनल के ऊपर अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा पास्ट पेपर्स को आपने ज़रूर देखना है। जनरल साइंस यानी एवरीडे साइंस के लिए आप जो है वो मियाँ शफीक की किताब देख सकते हो, कि मियाँ शफीक की किताब में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपके पास टाइम कम है तो अगेन आप कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज से भी इसको देख सकते हो, और जो है वो पाक एमसीक्यू से भी देख सकते हो। इसके अलावा मैथमेटिक का जो पार्ट है वो भी आपको जो है वो कुछ मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, और कुछ आपको मियाँ शफीक की किताब से देखना होगा। आसान दर्जे के सवालात होते हैं, यूजुअली रेशो, परसेंटेज, कुछ लिमिटेड से टॉपिक्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा उनको भी अपने चैनल पर अपलोड करने की। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेशियो के, परसेंटेज के सवाल, इसके अलावा जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो, ठीक है, जो आप देखते हैं कि जी जो आपके सवालात होते हैं कि जी अगर इसकी एज 5 साल है और बेटी की एज 20 साल है, और उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज 40 ईयर्स है, तो इस तरह का क्या एक कॉम्बिनेशन पूरा बन जाता है। तो इस तरह के सवालात होते हैं, प्रोपोर्शन के सवालात होते हैं यूजुअली, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये इसका हो गया सिलेबस। इसके बाद जो एक अहम सवाल होता है वो ये होता है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। म्यूनसिपल ऑफिसर जो है और टाउन ऑफिसर भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे होते हैं, फोकल पर्सन होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशंस के कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्टिविटीज़ जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जीक्यूट करवाते हैं, पॉलिसी को डिफरेंट टाउन लेवल पे। तो टाउन लेवल पे इनके पास अच्छी खासी पावर होती है, डिसीजन मेकिंग में भी ये अपना पार्ट प्ले करते हैं, और जो इनिशियली इनका एक रोल होता है वो इम्प्लीमेंटेशन का होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का। अब आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी, एक ये कि नेगेटिव मार्किंग, तो जी बिल्कुल एसपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, और यूजुअली 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। बाकी आपको पास पेपर मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आई ट्राई टू अपलोड एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा मैं कुछ आपको शॉर्ट वीडियोज़ भी बना के दूंगा, जिससे आप जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज अच्छे से तैयार कर सके। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपको मेरे चैनल पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी जो है वो इंग्लिश के लिए भी अगर आप कहेंगे तो आई ट्राई कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं। आखिर में आज का पैगाम, आपके लफ्ज़ों की तासीर बाज़ औक़ात हथियार से ज़्यादा होती है। आपके लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी को बदल भी सकते हैं और किसी को डिमोरलाइज़ भी कर सकते हैं। लिहाजा अल्फाजों का चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़ुबान से, अपने अल्फाज से किसी की लाइफ में अगर वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो इससे बेहतरीन जो है वो शुक्र अदा नहीं हो सकता। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप कोई क्वेरी है तो cssauram121@gmail.com पे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।